क्या नाम है आपका? मेरा नाम जशन है। यहाँ कैसे आना हुआ हॉस्पिटल में? यहाँ पर हम 10 दिन पहले आए थे और जहाँ पर इससे पहले थे वहाँ उनसे तो कोई रिपोर्ट यहाँ पर उनके कम से कम 6 लीटर वाटर पानी भरा हुआ था। तो कौन है वो आपके वो जिनका हमारे मेरे ब्रदर इन क्या नाम है उनका? उनका नाम सुखदीप सिंह। उम्र क्या होगी? 25। अब बताइए क्या था? तो उनसे तो जहाँ पर हम पहले थे उनसे तो कोई रिपोर्ट भी नहीं निकाली। मैं डॉक्टर प्रेम किशोर जहांगीर हूँ। मैं कैंसर सर्जन हूँ। एक पेशेंट आया है शाहजहाँपुर से, उसका कुछ आज ट्रीटमेंट किया है आपने, उसके बारे में बताइए क्या क्या चीजें रही वहाँ पे? ये पेशेंट हमारे पास आया था लगभग 15 दिन पहले, और जैसे कि इसने बताया कि ये बहुत सारे हॉस्पिटल में घूम चुका था, और फिर वेदांता का नाम सुन के ये मेरे पास आया, और मैंने फिर इसकी सारी जांचें देखी, और जो फर्दर जांचों की मेरे को ज़रूरत लगी वो मैंने अपने यहाँ कराई, क्योंकि हमारे यहाँ जो वेदांता हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, वो वेल इक्विप्ड है। वहाँ हर जितनी एडवांस मशीनों की ज़रूरत होती है वो सारी हैं, और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी भी है हमारे पास। तो वो अगर हमें, जैसे इस केस में ही मैं अगर बात करूँ, तो हमने अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी भी की थी इस पेशेंट की। तो सारी जांचें करने के बाद फिर हमने इनको बताया कि भाई सर्जरी हम आपकी कर देंगे। बट इसने जो कहा कि डॉक्टर साहब हमें बहुत डर लग रहा है, जैसे कि बाहर के हॉस्पिटल ने बताया कि भाई हम इस टाइप की सर्जरी में खतरा हो सकता है। खतरा तो था पेशेंट को, क्योंकि ट्यूमर का साइज बहुत बड़ा था। दूसरा, पेशेंट के हार्ट की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब नॉर्मली जो हार्ट की फंक्शनिंग होती है वो 60% के करीब होती है, बट इस पेशेंट की जो हार्ट की फंक्शनिंग थी वो 35% थी। तो हमने अपने यहाँ, हमारी पूरी टीम है जिसमें हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीप पंत सर भी हैं, तो उनको दिखाया, और बाकी अपनी टीम से पूरा एक बार एवेल्युएट करा के प्रॉपर प्लानिंग करके फिर हमने इनका सर्जरी डिसाइड किया। ऐसे बड़े केसेस के लिए देखिए, मतलब शुरुआत में जब हमने एवेल्युएट किया तो चैलेंजिंग तो रहता है, बहुत बड़ा ट्यूमर था और पेशेंट लंबे समय से परेशान था। तो हमने सारा एवेल्युएशन के बाद, और क्योंकि हमारे पास जो ओटी है वो मॉड्यूलर एडवांस ओटी है, और जिसमें हमारे पास एनेस्थीसिया की एडवांस मशीनें, ऑपरेटिव जो एनर्जी की मशीनें होती हैं वो सारी एडवांस हैं हमारे पास। टीम में एनेस्थेटिस्ट भी एक्सपर्ट हैं। तो फुल टीम से डिस्कशन के बाद हमने पेशेंट को ऑपरेशन में लिया, और जब हमने ऑपरेशन किया तो मतलब पूरा एब्डोमेन ऑलमोस्ट 75 टू 80% जो पेट है वो पूरा ट्यूमर से भरा हुआ था। उसके बाद हमने खोल के इसमें सर्जरी स्टार्ट किया, और चारों तरफ से, क्योंकि बड़ा ट्यूमर था, लंबे समय से ट्यूमर था, तो उसकी जो ब्लड सप्लाई थी वो बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी वेसल से हुई थी। तो उनको हमने स्लोली स्लोली अपने इंस्ट्रूमेंट, अपनी एक्सपर्टी से उसको ट्यूमर को हम मोबिलाइज करते गए, और हमने लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद इस ट्यूमर को सफलतापूर्वक, विदाउट ब्लड लॉस, विदाउट पेशेंट को कोई कंप्रोमाइज हुए, हमने ट्यूमर को निकाल दिया। और उसके बाद पेशेंट हमारा एक्सट्यूबेट भी हो गया, वाइटस बिल्कुल ठीक है, और पोस्ट ऑप उसका अभी अच्छा चल रहा है। पेशेंट के परिजनों ने बताया कि कई अस्पतालों में और दिखाया तो वहाँ उन्हें गुमराह भी किया गया कि कैंसर की हो सकती है। तो उसको लेके पेशेंट के परिवार वालों को कैसे आपने संतुष्ट किया, कैसे? देखिए, जब हमारे पास पेशेंट आया, उसकी पुरानी रिपोर्ट्स थी, तो मैंने कहा कि भाई इन रिपोर्ट्स पे मैं आपको मतलब ये नहीं बता सकता कि कैंसर है या नहीं है। मैंने अपनी एडवांस मशीनों से जांच कराई, बायोप्सी कराई, और बायोप्सी में वो कैंसर नहीं आया, बिनाइन ट्यूमर करके आया। हम लोग अपनी प्रैक्टिस में यही देखते हैं कि जो ट्यूमर बहुत लंबे समय से होते हैं, जैसे कि इस पेशेंट ने हमको बताया था कि 3 साल से इसको परेशानी है, और इतनी बड़ा ट्यूमर था, जब हमने निकाला और उसका वेट और मेजरमेंट किया तो वो लगभग 9 किलो का ट्यूमर निकला है, और जो साइज है उसका लगभग 25 बाई 25 सेंटीमीटर का साइज निकला है ट्यूमर का। तो इतने बड़े ट्यूमर जिसकी बायोप्सी पे हमें ये कंफर्म हो गया कि ये कैंसर का नहीं था, बिनाइन ट्यूमर। मतलब जो ट्यूमर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक कैंसर की गांठ होती है, एक सादा गांठ होती है। तो सादा गांठ थी, बट ये बहुत बड़ी गांठ थी, और ऐसी लोकेशन पे थी, ऐसी जगह पे थी पेट के अंदर, कि वहां सर्जरी करना काफी चैलेंजिंग और डिफिकल्ट होता है। ये ट्यूमर जो पेनक्रियाज का डिस्टल पार्ट होता है, टेल ऑफ पेनक्रियाज और स्प्लीन, वहां से ओरिजिनेट किया हुआ था। तो इसको हमने पूरा बड़ा सावधानी से और चैलेंज लेते हुए हमने इसको निकाल दिया। पेशेंट की उम्र क्या होगी? पेशेंट की उम्र लगभग 36 साल के करीब की है, और पेशेंट को कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो चुका है, ब्लड की कमी थी, तो वो भी हमने पहले कंप्लीट कराने के बाद उसको